संभल में 24 नवंबर को भड़की हिंसा के बाद आज फिर एक बार जुमे की नमाज थी, मगर हिंसा की आशंका को देखते हुए वहां सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात थे। ड्रोन से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही थी और तो और जामा मस्जिद के बाहर भी हथियारबंद जवान मौजूद थे। जो मस्जिद की तरफ आने वाले रास्ते हैं, यहाँ पर पुलिस हर तरफ आपको तैनात मिलेगी। यूपी पुलिस के साथ साथ जो पीएसी और आरआरएफ की जो फोर्सेस हैं उनको लगाया गया है। मेटल डिटेक्टर भी यहाँ पे लगाए गए हैं ताकि कहीं से कोई लापरवाही, कोई चूक ना हो। यूं तो आज भी जामा मस्जिद में काफी भीड़ जुटी, लेकिन इस बार सब शांत थे और उसके पीछे कारण था सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जिससे जामा मस्जिद और संभल के मुस्लिम समुदाय को फौरी राहत मिली। एक दिन पहले संभल की शाही जामा मस्जिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। आज सीजेआई की बेंच में इस पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट को खोला न जाए, इसे सील रखा जाए। 8 जनवरी तक ट्रायल कोर्ट इस केस में कोई फैसला नहीं सुनाए। हाईकोर्ट की अनुमति के बिना आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट मुस्लिम पक्ष की याचिका पर 3 दिन के भीतर सुनवाई करे। राज्य सरकार और प्रशासन संभल में शांति व्यवस्था बनाए रखें, साथ ही दोनों समुदायों में शांति समिति का गठन किया जाए। जहाँ पे गलत ढंग से मंदिर परिसर के अंदर कब्जा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज कहा कि इन मामलों में आपको पहले निचली अदालत में जाना चाहिए, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट ना। बिल्कुल, सिविल जज सीनियर डिवीजन के ऑर्डर को आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे ही नहीं सकते हैं, और आपने चुनौती दी तो कोर्ट ने कहा है कि आप इस मामले को हाईकोर्ट में आगे क्या कुछ। अब हाईकोर्ट में हमने कैविएट फाइल कर दी है और जब ये हाईकोर्ट पहुंचेंगे तो हम वहाँ पे मौजूद रहेंगे। रिपोर्ट पेश कर सकती है 10 दिन के अंदर अंदर। सर्वे कंप्लीट हो गया है, लेकिन उनकी रिपोर्ट तैयार नहीं है। जो कमिश्नर अपॉइंट किए थे उनकी रिपोर्ट तैयार नहीं है। उनकी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाए विदिन 10 डेज वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे और विदिन 1 मंथ वो हमको सारे ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए जो भी प्लांट है, प्लांट के साथ जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दाखिल किए उसकी कॉपी हम मुहैया करा देंगे। वो बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संभल शांत रहा। मौका जुमे की नमाज का था, लिहाजा भीड़ भी भारी तादाद में पहुंची थी, लेकिन कोर्ट के फैसले ने वहां फैले तनाव को कम कर दिया और मुस्लिम समाज भी धार्मिक एकता की बात करता नजर आया। आप कुछ कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है? ठीक है सर, जो भी है मान्य है, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छी खबर है, माननीय अदालत है, जो भी है वो मान्य है। हमारे यहाँ सब सुकून से ही होता आया है। पहले सब भी आपसी मोहब्बत के साथ रहते हैं, सब भाईचारे के साथ सब लोग रहते हैं, ऐसे रहते आएंगे इंशाल्लाह। हम चाहते हैं ये भाईचारा बना रहे हिंदुस्तान के अंदर। ये जो अभी तक हम भाईचारे बने थे, हिंदू मुसलमान दोनों भाई भाई ऐसे रहना चाहते हैं। संभल हिंसा भड़काने के आरोपी एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। वहीं कांग्रेस ने इसे राहत भरा फैसला बताया। अल्लाह का शुक्र है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक अच्छा जजमेंट दिया है और अगली 6 जनवरी उसमें लगाई है और तब तक बाकी निचली अदालतों को सब कार्रवाई से रोक दिया गया है और उसके साथ साथ जो रिपोर्ट है उसको सील बंद लिफाफे में रखने को कहा है और उसके साथ साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उनको हिदायत की प्रशासन को केवल न्यूट्रल रहेगा। 100% राहत है और निश्चित रूप से देश के अंदर एक जो अराजकता के माहौल बनाने की तैयारी थी उसके ऊपर रोक लगी। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद तहे दिल से धन्यवाद। सरकार का काम कानून व्यवस्था का और सरकार को करना चाहिए। हमारे अधिकारों का संरक्षण भी तो सरकार ही करेगी और कौन करेगा। वहीं यूपी सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए निष्पक्ष जांच का दावा किया। मैं माननीय न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और समाजवादी पार्टी और उनके गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को हिदायत देता हूं कि माहौल खराब करने की कोशिश ना करें, अन्यथा समाजवादी पार्टी डूब जाएगी। खोजेंगे दूरबीन लेकर के भी तो पता नहीं चलेगा। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका पालन होगा। माननीय उनसे बड़ा तो सर्वोच्च है और उसका पालन होगा, जैसा उन्होंने कहा वैसे ही होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले संभल की चंदौसी कोर्ट में भी संभल केस की सुनवाई हुई, जिसमें सर्वे रिपोर्ट पेश नहीं की गई। कोर्ट के सामने दलील दी गई कि 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा होने की वजह से रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई। हमने एप्लीकेशन लगाई है अपीयरेंस देने के बाद कि हमें सारे डॉक्यूमेंट जो प्लान्स वगैरह की कॉपी हैं वो मुहैया नहीं कराई गई हैं, क्योंकि हमारे पास कोई संबंध नहीं पहुंचा है। हमारे पास सिर्फ क्या कहते हैं जानकारी सर्वे कमीशन की, सर्वे कमीशन द्वारा दी गई थी। इसके अलावा हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। तो आज हमने कोर्ट से सारे डॉक्यूमेंट्स की दरख्वास्त की है कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो क्या कहते हैं वादी ने उसमें दाखिल किए। बताया गया कि कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट जमा करने के लिए 10 दिन का वक्त दिया। जी मीडिया के लिए संभल से ब्रजेश तिवारी और राजू राज के साथ दिल्ली से रवि त्रिपाठी और नीतू झा की रिपोर्ट। संभल की शाही जामा मस्जिद पर आपको एक और सबूत दिखाते हैं। संभल की कथित जामा मस्जिद क्या कभी मंदिर थी? साल 1879 में
एक एएसआई की रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए। ग्राफिक के जरिए समझिए कि उसमें क्या क्या खुलासे किए गए। साल 1879 में एएसआई की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ। सर्वे रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद के भीतर के खंबे मंदिर के थे, मस्जिद के बाहर के खंबे भी मंदिर के थे। रिपोर्ट में कहा गया इन खंबों पर प्लास्टर चढ़ाया गया। जब ये प्लास्टर हटाया तो स्तंभ लाल रंग का निकला। मस्जिद के खंबे लाल रंग के थे। ये ठीक वैसे थे जैसे प्राचीन मंदिरों के स्तंभ होते हैं। मस्जिद के अंदर एक शिलालेख मिला जिसमें मस्जिद कब बना ये दिखाई गई। अब आपको मुगलों के दस्तावेज में लिखे सबूत दिखाते हैं जिसमें बाबरनामा और आईने अकबरी किताब शामिल है। अब देखिए उसमें क्या लिखा। बाबरनामा पेज नंबर 687, आईने अकबर पेज नंबर 281। बाबरनामा में लिखा गया है कि संभल में मंदिर को मस्जिद में बदला। संभल में हरि मंडल नाम का मंदिर बाबर के आदेश में मस्जिद बदला गया। विष्णु का मंदिर ब्राह्मणों का है। बाबर के सेवक मीर बेग ने बनवाया। यहीं भगवान कल्की का जन्म होगा। मस्जिद में आज भी एक शिलालेख है और ये जगह जमाल का विश्राम स्थल। आगे बढ़े। इसी बीच हमारे साथ संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क जुड़ चुके हैं। जियाउर रहमान साहब, संभल में जामा मस्जिद सर्वे विवाद में जो निचली अदालत की कार्रवाई है उस पर रोक तो लग गई, कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाने का हमारा मकसद यही था कि हमें वहाँ से इंसाफ मिल सके और हम लोग इस बात को पहले से ही कह रहे थे कि हमें सर्वोच्च न्यायालय से इंसाफ इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, क्योंकि देश की बड़ी अदालतें हैं जहाँ से हमारी उम्मीद कायम है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अच्छा फैसला दिया है कि निचली अदालत के आदेश पर कार्रवाई पर रोक लगा दी है और हाई कोर्ट जाने के साथ साथ 6 जनवरी जो है अपनी डेट लगाई है। जी, लेकिन दरगाह और मस्जिदों के जो मंदिर होने के दावे हैं लगातार बढ़ रहे हैं। अजमेर को लेकर भी संभल जैसा दावा कर दिया गया है। मैं यही कहूँगा, देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो 1991 में जो कानून बना था उसमें साफ तौर पे ये था कि 15 अगस्त 1947 में जो भी धार्मिक स्थल, सिर्फ मस्जिद नहीं, जो भी धार्मिक स्थल, चाहे मंदिर है या मस्जिद है या कोई भी है, जिस प्रकार है वही रहेगा। उसमें स्ट्रक्चर में किसी प्रकार कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, किसी दूसरे धार्मिक स्थल में तब्दील नहीं किया जाएगा। अगर कोई केस पेंडिंग है तो उन केसों को बंद कर दिया जाएगा। तो फिर क्यों और केस बंद करने के अलावा क्यों दूसरे की याचिकाएँ डाली जा रही हैं? इसको तो हम चाहते हैं कि सुनवाई होने से पहले ही खारिज कर देना चाहिए और जो इस प्रकार की याचिका डाले उनके ऊपर जुर्माना डालना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और तभी ये कानून लागू सही तरीके से होगा। नहीं तो ये जो लोग हैं वो कानून के साथ में मजाक बना दिया है उन लोगों। बिल्कुल, शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए।